रश्मि का सवाल सुन बूढ़ी काकी मुस्कुराई। फिर उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फिराकर बोली, बहुरानी ये सब कल के लिए है। कल यहाँ। बूढ़ी काकी आगे कुछ कहने वाली ही थी कि इतने में एक नौकर भागता हुआ बूढ़ी काकी के पास आया और सिर झुकाए हुए ही बोला, काकी माँ बड़े महल से संदेश आया है। वो नौकर बोल ही रहा था कि बूढ़ी काकी ने हाथ दिखाकर उसे चुप करा दिया। फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने रश्मि की तरफ देखा, फिर बड़े प्यार से बोली, बहुरानी अब आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। आपका भोजन आपके कमरे में पहुंच जाएगा और फिर भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बेझिझक हमें बता दीजिएगा। बूढ़ी काकी के इतना कहते ही रश्मि ये बात समझ गई कि कुछ बात तो है जो काकी माँ ने उस नौकर को बीच में रोक दिया। मगर क्या? रश्मि का दिमाग भी अब ये सब सोचने को मजबूर हो चुका था। अब आगे क्या कहा? बड़े महल से रश्मि के जाते ही बूढ़ी काकी लगभग चौंकती हुई बोली, हाँ। उस नौकर ने हाँ में जल्दी से सिर हिलाया। क्या ये बात छोटे बाबा को भी? बूढ़ी काकी ने थोड़ी परेशान होते हुए पूछा। तो उस नौकर ने भी जल्दी से ना में सिर हिला दिया। ये सुन बूढ़ी काकी ने गहरी सांस ली और बोली, छोटे बाबा को पता चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शांति भी इसी में है कि वो अपनी जिंदगी में खुश रहे और यहाँ छोटे बाबा अपनी जिंदगी में। और अब तो छोटे बाबा के ऊपर एक जिम्मेदारी भी है बहुरानी की। बूढ़ी काकी उस नौकर को समझा ही रही थी कि तभी उन्हें किसी के आने की आहट हुई, जिसे सुन दोनों एकदम से चुप हो गए। बूढ़ी काकी ने सामने देखा, वहां और कोई नहीं बल्कि रुद्राक्ष खड़ा था, जिसने उन दोनों की बातों के कुछ अंश सुन लिए थे। काकी माँ, क्या संदेश आया है बड़े महल से? रुद्राक्ष ने बिना घुमाफिरा के सीधा ही अहम सवाल पूछ लिया था, जिसे सुन बूढ़ी काकी और वो नौकर दोनों के होश उड़ गए थे। छोटे बाबा ये आप? बूढ़ी काकी थोड़ी परेशान हो गई थी। काकी माँ, क्या संदेश आया है बड़े महल से? रुद्राक्ष ने सर्द नजरों से उस नौकर की तरफ देखते हुए पूछा। रुद्राक्ष की नजरों की तपिश उस नौकर के पूरे चेहरे पर पसीने की लकीरें ले आई थी। किंग, वो बड़े महल से पता चला है कि बड़े महल में भी आपके और क्वीन की शादी की खबर पहुंच चुकी है और इसलिए युवराज अंगद आपसे मिलने के लिए कल सुबह ही यहाँ आने वाले हैं। ये कहते ही वो नौकर तुरंत ही चुप हो गया, लेकिन रुद्राक्ष के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ना उसे देखकर कोई ये कह सकता था ये सुनकर वो बहुत खुश है, और ना ही कोई ये कह सकता था कि ये सुनकर वो बहुत नाराज है। उसने बस इतना ही कहा, काकी माँ, कल युवराज आ रहे हैं तो उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, कल रश्मि अपने कमरे से बाहर भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो अभी किसी की नज़रों में भी आए। और अब तो मुझे खुद कल सुबह का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। कहकर रुद्राक्ष अपने स्टडी रूम की तरफ चला गया। बूढ़ी काकी और उस नौकर ने रुद्राक्ष को जाते देखा, फिर वहां से अपने अपने काम पर जुट गए। उधर कमरे में रश्मि इधर से उधर टहल रही थी। उसके दिमाग में अभी भी वही बात घूम रही थी जो कुछ देर पहले हुई थी। बड़े महल, आखिर ये बड़े महल से कौन से संदेश की बात हो रही थी? और बड़े महल का यहाँ के लोगों से क्या संबंध है? आखिर क्यों काकी माँ ने मुझे वहां से जाने को कह दिया? आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो वो मेरे सामने नहीं कर सकती थी? रश्मि यही सब अपने दिमाग में सोच रही थी। रश्मि जब यही सब सोच रही थी तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजे पर इस वक्त रुद्राक्ष खड़ा था, जो रश्मि को अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए देख रहा था। ये देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी उसकी नज़र बेड पर पड़े उसी बॉक्स पर पड़ी जो उसने आज सुबह ही भेजवाई थी। बॉक्स वैसे का वैसा ही बेड पर बेतरतीब पड़ा हुआ था। रश्मि ने उसे एक बार भी खोलकर नहीं देखा था। ये देख तो रुद्राक्ष की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बढ़ गई। वो दबे कदमों से रश्मि की ओर बढ़ने लगा, लेकिन इधर रश्मि का ध्यान अभी तक उसकी तरफ बढ़ते हुए रुद्राक्ष की तरफ बिल्कुल भी नहीं गया था। वो अभी भी बस सोचे जा रही थी कि तभी रुद्राक्ष उससे 2 कदम की दूरी पर रुक गया और मुस्कुराते हुए रश्मि के पीठ की ओर देखने लगा। इतने में रश्मि भी अचानक से मुड़ी, लेकिन एकदम से रुद्राक्ष के पीछे खड़े होने की वजह से वो लड़खड़ा गई और गिरने लगी। तभी रुद्राक्ष ने भी उसकी कमर में हाथ डालकर उसे गिरने से बचा लिया। रश्मि और रुद्राक्ष दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए देख रहे थे। क्या बात है बीवी जी, कल मेरी गोद में और आज सीधा मेरी बाहों में। आप ना हमारे नजदीक आने का एक भी बहाना नहीं छोड़ती है ना? रुद्राक्ष ने रश्मि को छेड़ते हुए कहा, जिसे सुन रश्मि की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, खुली आंखों से ख्वाब देखने की आदत छोड़िए मिस्टर किंग, क्योंकि ख्वाब टूटने में देर नहीं लगती और जब ख्वाब टूटता है तो दर्द भी उतना ही होता है। तो इससे पहले संभल जाएं और हमें छोड़ें।
हम कभी ख्वाब नहीं देखते बीवी जी, और न ही हमारी ख्वाब में रहने की आदत है। तो कह रुद्राक्ष ने रश्मि के गाल पर हल्के से चूम कर उसे सीधा खड़ा कर छोड़ दिया। रश्मि की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसकी सांसें भी ऊपर नीचे होने लगी, जिसको नियंत्रित करने के लिए वो एकदम से पलट गई। रुद्राक्ष ये देखकर एक बार फिर से मुस्कुरा दिया। रश्मि जल्दी से वहां से जाने लगी तो रुद्राक्ष ने उसकी कलाई पकड़ ली, जिससे रश्मि के बढ़ते कदम रुक गए, मगर वो पलटी नहीं। आपको हमसे दूर जाने की बड़ी जल्दी रहती है ना? रुद्राक्ष ने उसकी कलाई पकड़े हुए ही कहा, जिसे सुन रश्मि पलटकर रुद्राक्ष की ओर देखने लगी। शर्म की वजह से अभी भी उसके गाल लाल पड़ गए थे, लेकिन रश्मि रुद्राक्ष की बात पर कुछ बोली नहीं और अपनी नजरें नीची कर उसके हाथों से अपनी कलाई छुड़ाने लगी। लेकिन रुद्राक्ष की पकड़ भी रश्मि की कलाई पर काफी मजबूत थी, जिसे वो चाहकर भी छुड़ा नहीं पा रही थी। आपने अभी तक हमारा दिया उपहार खोला नहीं, वो तो वैसे ही हमारे बेड पर पड़ा हुआ है, रुद्राक्ष ने कहा तो रश्मि का ध्यान उसके दिए तोहफे पर गया। फिर जल्दी से बोली, हमें नहीं चाहिए और अब हमारा हाथ छोड़ें। अगर नहीं छोड़े तो? उसकी बात पर रश्मि ने नजरें उठाकर रुद्राक्ष की तरफ देखा। कुछ तो था रुद्राक्ष की आंखों में, जिसे रश्मि चाहकर भी अनदेखा नहीं कर पा रही थी। हमने कहा ना, हमें आपका उपहार नहीं चाहिए, बस हमारा हाथ छोड़ें, रश्मि ने गुस्से से कहा। आपको हमारा उपहार स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, आप चाहें या ना चाहें, क्योंकि हम भी आज आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे देख रश्मि का गुस्सा और बढ़ गया। फिर बोली, ठीक है। रश्मि के कहते ही रुद्राक्ष ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। रश्मि बेड की तरफ बढ़ी और फिर वो लाल चमकीली पन्नी में लिपटा बॉक्स उठा लिया और उसे लेकर कबर्ड की तरफ बढ़ने लगी। कहाँ जा रही है आप बीवी जी? रुद्राक्ष के आवाज पर रश्मि के कदम रुक गए और पलटकर रुद्राक्ष की तरफ देखने लगी। खोलकर देखिए कि हमने अपनी खूबसूरत बीवी के लिए क्या भेजा है, रुद्राक्ष बोला और अपने कदम फिर से रश्मि की ओर बढ़ाने लगा। वहीं रुक जाए, हम खोलकर देख रहे हैं, रुद्राक्ष को खुद की तरफ बढ़ता देख रश्मि ने जल्दी से कहा और उसका दिया तोहफा खोलकर देखने लगी। बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें एक ब्लैक ड्रेस थी जो काफी छोटी थी। उस ड्रेस को देखते ही रश्मि ने उस ड्रेस को उस बॉक्स समेत जमीन पर फेंक दिया और गुस्से से बोली, ये क्या है? हमें आपका उपहार स्वीकार नहीं है, इसलिए ले जाए इसे, कहकर पलटकर रश्मि वहां से चली गई। रुद्राक्ष ने उसे बस जाते हुए देखता रहा, फिर आगे बढ़कर उस ड्रेस को बॉक्स समेत उठा लिया और बंद करके मुस्कुराते हुए बोला, बीवी जी आपको यही ड्रेस पहननी होगी, वो भी बहुत जल्द, कहकर मुस्कुराते हुए वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। जब शॉवर लेकर रुद्राक्ष वॉशरूम से बाहर आया तो देखा रश्मि सोफे पर ही जाकर सो चुकी थी। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए रश्मि की ओर बढ़ने लगा। रश्मि के चेहरे पर कमरे की हल्की रोशनी अभी भी पड़ रही थी, जिसमें उसका खूबसूरत चेहरा और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। रश्मि, आपको हमारे साथ एक बिस्तर पर न सोना पड़े, इसलिए आकर इस सोफे पर सो गई। वेरी स्मार्ट। मगर बीवी जी अब आगे बाद में तो आपको मेरी बाहों में आना ही है, तो क्यों ना शुरुआत आज से ही की जाए, कह रुद्राक्ष ने रश्मि को बड़े ही आराम से अपनी गोद में उठा लिया और बिस्तर पर ले जाकर आराम से लेटा दिया। फिर खुद क्लोजेट रूम में जाकर एक टी शर्ट और ट्राउजर पहने बाहर आकर रश्मि के बगल में ही आकर लेट गया और रश्मि को अपनी तरफ करके उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। अगली सुबह रश्मि की जब आंख खुली तो खुद को किसी की मजबूत बाहों के घेरे में पाया। फिर उसकी नज़र उसके बगल में लेटे हुए शख्स पर पड़ी। उसे देखते ही रश्मि की आंखें हैरानी से फैल गई, लेकिन फिर रुद्राक्ष को इतने सुकून से सोते देख उसके चेहरे पर भी सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। रुद्राक्ष के चेहरे पर इस समय मासूमियत बिखरी हुई थी, जिसे देख रश्मि के हाथ खुद ब खुद रुद्राक्ष के चेहरे की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन फिर अचानक उसने अपने हाथों को पीछे खींच लिया और खुद को रुद्राक्ष की पकड़ से छुड़ाने लगी। बीवी जी आराम से लेटी रहें, क्योंकि हमारा आपको छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, और वैसे भी हमें अभी भी बहुत नींद आ रही है, रुद्राक्ष ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा। तो आप सोइए ना, लेकिन हमें छोड़िए, हमें उठना है, रश्मि ने खुद को छुड़ाते हुए ही कहा। ठीक है, लेकिन पहले हमारी एक शर्त है, रुद्राक्ष ने रश्मि के ऊपर आते हुए कहा। शर्त? हम आपकी किसी भी शर्त को नहीं मानने वाले, आप हमें बस छोड़ें। सोच लीजिए बीवी जी, क्योंकि हम आपको नहीं छोड़ने वाले, हम तो आपको ऐसे ही पूरा पूरा दिन पकड़े हुए रह सकते हैं, इसलिए सोच लीजिए, रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए बोला। रुद्राक्ष के कहते ही रश्मि उसे देखने लगी, जो अभी भी उसे ही देख रहा था। आपकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ती जा रही है?
हाँ तो आप बीवी है हमारी, रुद्राक्ष जल्दी से बोला। लेकिन हमने भी आपसे कहा है कि हम इस शादी को नहीं मानते, तो नहीं मानते, अब हटे हमारे ऊपर से। रश्मि ने कहा कि इतने में उनके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। रुद्राक्ष दरवाजे की आवाज सुन जल्दी से रश्मि के ऊपर से हट गया और बोला, आपके ऊपर हमारी शर्त उधार रही बीवी जी। कह रुद्राक्ष दरवाजे की तरफ बढ़ गया। और हमने भी कह दिया है कि हम न इस शादी को मानते हैं और न ही आपकी किसी शर्त को। कह रश्मि वॉशरूम की ओर बढ़ गई। उधर रुद्राक्ष ने दरवाजा खोला तो एक नौकर खड़ा था। किंग युवराज अंगद आ चुके हैं। जारी है। लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर ले ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।